नमस्कार दोस्तों। आज फिर लेकर आए हैं हम स्वर संधि का एक और रूप, जिसे कहते हैं आपका पररूप संधि। पररूप संधि और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अपर रूप संधि। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, पररूप संधि मतलब पर रूपम। पर रूपम का तात्पर्य क्या हुआ आपका, पर रूपम का तात्पर्य हुआ दूसरा रूप। ठीक, तो देखिए पररूप संधि और इसका आपका जो सूत्र होता है वो होता है एंग पर रूपम। ठीक, एंगी पर रूपम मतलब देखिए यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, जो भी ह्रस्व आ है या फिर दीर्घ आ है उसमें क्या होता है, एंग प्रत्यय, ओ सॉरी एंग उपसर्ग, एंग उपसर्ग से मेल होता है तो क्या क्या आदेश होता है, ए आदेश होता है। अब इसके बाद है आपका ह्रस्व आ या दीर्घ आ का जब ओ से, ठीक, ओ उपसर्ग से, ओ एंग सॉरी एंग उपसर्ग का ओ भी है, ठीक है। तो इसका जब आदेश होता है तो इसमें क्या होता है, ओ आदेश होता है। इसी तरह से अस्वा का अस्वा से आदेश जब होता है तो क्या होता है, आ आदेश होता है। अभी नहीं समझ में आया, चिंता में से कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण से समझिए, जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए उप धन ओषध, ठीक है, कोई शब्द है आपका, मान के चलिए उप धन ओषध, ठीक है, ओषध सॉरी उपधन। तो देखिए यहाँ पर पा में आपका क्या है, आ है, ठीक है, ये अस्वा जो है वो है, और यहाँ पर आपका क्या है, ओ है, ओ, ठीक है। तो जब अस्वा का ओ आदेश होगा तो क्या होगा, ओ, ठीक है, ओ। तो देखिए आप यहाँ से पा से आ निकाल दिया, और ये वाला जो है पर रूप यानी कि दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण, ये दूसरा शब्द है, ठीक है, दूसरे शब्द का आपका पहला वर्ण, इसका आदेश कहां पर होगा, पहले में, पहला वर्ण जो है उसमें आदेश होगा। तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा, उपोषद, ठीक, उपोषद। देखिए यहां से आ निकला, यहां से ओ निकला, ठीक है। यहां से आपका ये जो आपको मेथड मैंने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेथड, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहां से आपका आ निकला, यहां से आपका आ निकला, जब आ निकला तो आपका ये पा हो गया आधा, ठीक है, ये आधा हो गया, ओ आदेश हुआ आपका हो गया क्या, उपोषति, ठीक है। इस तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, प्राधन ओषति, प्राधन ओषति मतलब प्रोषति, ठीक है। देखिए प्रा में आ है, ठीक है, तो प्रा से आप आ निकाल लीजिए, प्रा से आपका आ अलग हो गया, ठीक है, ये आ आपका अलग हो गया, ओषति, ओषति से आपका ओ आया, ठीक है। तो प्रा में आदेश कर दीजिए किसका, ओ का, क्या हो जाएगा, प्रोषति, ठीक, प्रोषति। इसी तरह से ये वाले देख लीजिए, एक आदेश, ठीक है। तो उपधन एलियति, तो पा में आपका क्या है, आ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अस्वा या दीर्घ आ, चाहे आपका छोटा हिंदी भाषा में आपका छोटा या बड़ा, ठीक है। तो ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो और ए आदेश होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एंग उपसर्ग से आपका क्या होगा, ए आदेश होगा, किसमें, पहले वर्ण में, दूसरे वाले वर्ण का जो दूसरा वर्ण, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है उपधन एलियति, उपधन एलियति, ठीक, उपधन एलियति। तो पा से आपका क्या अलग हो जाएगा, आ, पा में क्योंकि क्या है, आ है, ठीक है। तो पा से आ मैं इसलिए बोल रहा हूं पा में आ है क्योंकि व्यंजन जितने भी होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, और व्यंजन अपने आप में क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एलियति, तो देखिए यहाँ से पा अलग हो गया, पा आधा हो गया, यहाँ पर एंग उपसर्ग से, एंग उपसर्ग से आदेश होगा तो ये बन जाएगा क्या, उपेलियति, उपेलियति, ठीक। यहाँ से ए ये अलग हो गया, ए अलग हो गया, या फिर आपके लिए मैं हिंदी भाषा में बता दे रहा हूँ सेम, यदि संस्कृत भाषा में आदेश वगैरह नहीं आपको समझ में आ रहा तो हिंदी भाषा में, यहाँ से पा, यहाँ से ए निकाला, ए की मात्रा इसमें लगा दी, ठीक है, क्या बन गया, अब यहाँ से ए की मात्रा यहाँ लग गई, ये ए खत्म हो गया आपका, सीधा सीधा जोड़ दो, क्या हो गया, उपेलियति, ठीक है। इसी तरह से उपेक्षित वाले में देख लो, यहाँ से पा से आ अलग किया या अलग नहीं किया, ठीक है। आपको हिंदी भाषा में बता रहा हूँ सिर्फ समझाने की दृष्टि से, संस्कृत में तो पा में आ होता ही होता है, ठीक है। देखिए
यहाँ से आ अलग किया, ओ है तो ओ की मात्रा किसमें हमने लगा दी, पा में, यहाँ से ओ आपका हो गया क्या, खत्म। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्या बन गया, उपोषकी, उपोषकी। ठीक है, ये हिंदी भाषा से मैंने आपको बताया। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। बाकी यहाँ पर क्या होता है, एंग आदेश, ओ एंग उपसर्ग से आदेश होता है, क्या आदेश होता है, ओ आदेश होता है। ठीक है, इसी तरह से देख लीजिए एक और उदाहरण, ये अलग से कुछ लिखे हुए है, शकंदु। ठीक है, शकंदु में इतना तो आपको पता ही चल जाएगा, मान के चलिए कि कौन सी संधि में कहां से विच्छेद हो रहा है। ठीक है, तो शकंदु में शक से आपका विच्छेद हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर शक, ये शक धन अंधु। ठीक, यहां से आप आ अलग कीजिए, आ अस्वा है क्योंकि, ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं, आधे होते हैं, तो आपकी जब उनमें स्वर का मेल होता है तब वो जाके पूरे होते हैं। ठीक है, देखिए आदेश हो गया प्लस अंधु है, तो यहाँ पर क्या बचा, आ क्योंकि आदेश होगा इतना। ठीक है, यहाँ देखिए आपका बन गया शकंदु, आ अलग किया, ये वाला आ जो है इसमें आके जुड़ गया। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, शकंदु। इसी तरह से देखिए करकंदु, कर्क धन अंधु। ठीक है, यहां से आपका क्या हो जाएगा, आज यहां भी है तो आपका यहां से निकलेगा अस्वा। ठीक है, अस्वा ही आपका आदेश होगा, तो आपका बन जाएगा करकंदु। ठीक है, ये वाला आ आके यहां पे जुड़ जाएगा। ठीक, पहले वर्ण में दूसरा वर्ण पहले वर्ण में, देखिए नाम से स्पष्ट है, पर रूप, यानी कि पहले वर्ण में दूसरे वर्ण आके जुड़ जाता है, सीधी सी बात। ठीक है, जहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसके अपवाद हैं, अपवाद मैंने लिखे हुए हैं, तो आप अपवाद देख लीजिए, कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद देखिए, जैसे औ धन एति। ठीक, तो आपका यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था आ का ए से जब मेल होता है क्या आदेश होता है, ए आदेश होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐ आदेश हो रहा है, क्या ऐ, यहाँ पर मानता है आपका अवैधि। ठीक, अवैधि, ये आपकी क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। लेकिन आपका यदि आता है, यदि आपका अवैधि आता है तो आप क्या करेंगे, पर रूप संधि। ठीक, ये अपवाद है, क्योंकि अलग से लिख दिया है मैंने, ये अपवाद है। जैसे उपधन एदते। ठीक, एदते। ठीक है, तो यहां से आपका उप में पा है, आदेश होगा क्या होगा, उपैधते। तो ये दो उदाहरण आपके अपवाद हैं, इन्हें आप चाहे तो अलग से नोट कर सकते हैं या फिर जो है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये दो आपके अपवाद है, बाकी जो है आपको सब इसी तरह से चलेगा। ठीक, यहां से इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये एंगी पररूपम ये लिखा हुआ है, इसमें जो है तो आपका, ठीक, ये सूत्र ये इंपॉर्टेंट है। या फिर उसने पूछ लिया कि उपोषकी इत्यस्मिन् पदे का संधि सूत्र अस्ति, ओके, तो आपका एंगी पररूपम। ठीक, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।